हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise हम the खुदावंद को शुक्र करते हैं तमाम लोगों के लिए जो इस माध्यम के द्वारा थ्रू दिस मीडिया आप लोगों ने जो कनेक्ट हुआ है। हम खुदावंद को शुक्रगुजार हैं और सबको खुदावंद बरकत दे। और हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे थे और अब हम खुदावंद की पाक कलाम में जाएंगे। आप ध्यान पूर्वक खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना के साथ बैठे, ताकि सेवकाई में अकेले नहीं हूं, हम सब मिलकर इस वचन की सेवकाई में है। जब तक आप सुनने के लिए नहीं है तो हमारी सेवकाई प्रचार करना व्यर्थ है। जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे आप सुनना भी व्यर्थ है। तो हम मिलकर इस सेवकाई में है और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम परमेश्वर की वचन से we are going to read a specific portion, the prophetical book of Isaiah, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 52 अध्याय चैप्टर 52, Isaiah चैप्टर 52 1 से हम पढ़ेंगे। हम उसी 1 और 2 आयत से आज हम वचन सुनने की कोशिश करेंगे। आप प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। वो आयत ऐसे शुरू हो जाता है, कोई मिल गया तो पढ़ सके हैं। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ। आमीन। हम इस वचन इसलिए परमेश्वर ने हमें दिया ताकि इन दिनों की हालात को देखकर खुदावंद इस कलाम से हमें बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा, उसका शीर्षक में हिंदी बाइबल में लिखा है, God want to deliver, to restore the Jerusalem। यहाँ इस आयत में आपने पढ़ा, सेंध मेंध बिक गए हैं, इसलिए मैं बिना मोल के तुम्हें वापस लूंगा। आपको ध्यान से सुना, अभी जो दुनिया के अंदर जो विपत्तियां, महामारियां जो दुनिया के अंदर है, उसका कारण आपको मालूम है, क्योंकि खुदा के लोग खुदावन से, उसके कलाम से दूर हो गया। कहने के लिए हम प्रभु के लोग हैं, कहने के लिए हम विश्वासी हैं, कहने के लिए वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह लोग हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से फिर शैतान की गुलामी में जा चुके हैं, पाप में गिर चुके हैं, अहंकार उनके गले के हार बन गया है। वो ढींग मारते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं, अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश में है। इस प्रकार की बातों से ऑटोमेटिकली हमारी जानकारी के बगैर शैतान ने हमें कब्जा किया हुआ है, हमारे ऊपर उंगली उठा चुका है। इसलिए दुनिया के अंदर इस पाप के कारण इस न्याय को दुनिया में भेजा है। जो महामारी इन दिनों में जो विश्व के अंदर जो फैला हुआ है, इसी कारण से है। तो ध्यान से सुनना, why the pandemic situation in entire world, ये पूरे दुनिया में ये बड़ी समस्या क्यों? That is the question. Because of the sin, लोगों के गुनाह की वजह से, पाप की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से, घमंड की वजह से, because of the pride, लोग बिल्कुल अहंकार हो गए हैं,
वो प्राइड हो गया है, घमंडी हो गया है, ढींग मारने वाले हो गए। परमेश्वर के वचन को जितना महत्व देना है उतना महत्व ना देते हुए वो अपनी अपनी बुद्धि पर, अपनी अपनी स्वार्थ इच्छाओं पर, अपनी योजना के अनुसार अपनी तरीके के जीवन बिताता है। कहते हैं मेरी सेवकाई है, कहते हैं मेरी मिनिस्ट्री है, कहते हैं मैं विश्वासी हूं, कहते हैं मैं आराधना करता हूं, एवरीथिंग इज आप कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे। परमेश्वर जब उसको परख कर देखता है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें गुणवत्ता नहीं है। कहीं ना कहीं लोग भटक गए हैं, कहीं ना कहीं गुमराह हो चुके हैं, कहीं ना कहीं शैतान ने लोगों को मन को घेर लिया है और उन्हें उस प्रकार की बुद्धि देता है, वो इसलिए वो अपनी उस बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। इस वजह से परमेश्वर ने दुनिया के अंदर पाप के वजह से इस न्याय को भेजा है। वचन में लिखा हुआ एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु को दुनिया में संभव हुआ। रोमी में हम पढ़ते हैं। इसलिए आज हमें सीखना है इस मुसीबत से कैसे हम आजाद हो पाएंगे, इस मुसीबत से कैसे हम पूरे विश्व आजाद हो पाएंगे, दोबारा कैसे हम हरे भरे अनुग्रहित और आशीषित जीवन में हम कैसे वापस आएंगे। ये परमेश्वर की वचन से थोड़ी देर हम मनन करना चाहता है। आप लोग मेरे साथ उसी में ध्यान लगाएंगे। पहला शब्द ऐसे पढ़ता है, हे सियोन, हे सियोन। सवाल है, ये सियोन कौन है? आप बोलेंगे सियोन, क्या मालूम सियोन? वो यरूशलेम का नाम है सियोन, क्योंकि सियोन की पर्वत के ऊपर खुदा हमारे परमेश्वर की सिंहासन वहां पर है। आमीन। परमेश्वर के सिंहासन कहां पर? सियोन के पर्वत के ऊपर। वचन में ऐसे लिखा हुआ है ना, राजा अपने सिंहासन को वहां रखा गया है। तो आप सोचते होंगे ये तो यरूशलेम के बारे में है, ये तो सियोन के बारे में है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, हम नया नियम के इस्राएल है, हम नया नियम का यरूशलेम है और नया नियम का सियोन हम है। हे सियोन की पुत्रियों, सियोन के पुत्र नहीं कहता पुत्रियों। पुत्रियों क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उनके दुल्हन है। इसलिए पुत्रियों, जो फेमिनिन शब्द को इस्तेमाल किया। सो वी आर द ज़योन, हम सियोन की बेटियां हैं, हम सियोन के लोग हैं। कई बार खुदावंद की कलाम में कई बार सियोन के बारे में जिक्र किया है। आज हमें इतना फोकस करना है, कौन है सियोन? मैं और आप। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस दुनिया से, पाप से, शैतान की अधीनता से खरीद कर, मोल लेकर, शुद्ध और पवित्र करके अपने लिए अलग किया हुआ उस झुंड को, उस कलीसिया को, उस दुल्हन को सियोन कहते हैं। अब उस सियोन को खुदा की संदेशा क्या कहता है? जाग जाग जागो। जागने के मतलब क्या है? ये तो सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? अन्य जाति के लोग नहीं, अन्य धर्म के लोग नहीं, बल्कि सियोन के लोग सो रहे हैं। खुदा के लोग सो रहे हैं, मसीह लोग सो रहे हैं, नया जन्म पाए हुए लोग सो रहे हैं, विश्वासी लोग सो रहे हैं, उद्धार पाए हुए लोग सो रहे हैं, परमेश्वर की संतान होकर चुने हुए खुदावंद की कलीसिया सो रहे हैं। हम यशायाह की प्रवचन पुस्तिका में हम यही देखते हैं, हम सोने वाले नहीं, खुदा ने हमें पहरुए बना कर रखे हैं, हमें पहरुए बनाया। देश की क्या खबर है? पूछता है, हे पहरुए, रात की क्या खबर है? हमें हमेशा सचेत रहना है,
क्या खबर है? यदि पहरुए है, पहरुए का मतलब क्या? वॉचमैन, पहरेदार। यदि पहरेदार है तो आपको सोने के अधिकार नहीं, हमें सोने की अधिकार नहीं। लेकिन क्या यहाँ खुदावंद को गलती हो गई? खुदावंद को गलत फहमी हो गई? खुदावंद ना कभी गलत होता है ना गलत फहमी होता है। खुदावंद को पक्का मालूम है कलीसिया सो रहे हैं। कभी कभी हम कलाम सुनते सुनते थोड़ा नींद आते, झपकी आते। कभी हम किसी को जगाते, उठो, क्या कर रहे, सो रहे हैं? बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो नहीं सो रहा था, मैं तो। हम सोते हुए भी क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मैं तो नहीं सो रहा था, मैं ऐसे मनन कर रहा था। प्रभु के वचन को कैसे मनन करता, सुनते सुनते ऐसा मनन कर रहा था। हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन खुदावंद कहता है जागो। हमें जागना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया सो रहा है। तो आत्मिक जीवन में हम सो रहे हैं, इसी वजह से देश के अंदर विपत्ति हो रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार 13वें अध्याय के अंदर परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य के बारे में 7 दृष्टांत कहा। उसमें पहला दृष्टांत बीज बोने वाले के दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत अच्छे बीज बोया था, उसके अंदर चारा निकली, कड़वी चारा। तो चले पूछते हैं, स्वामी प्रभु हमने तो अच्छे बीज बोया था, लेकिन ये चारा कहां से आ गए? तो यीशु एक जवाब देता है, मनुष्य के पुत्र सो गए, सब शत्रु दुश्मन आकर कड़वी चारे के बीज को, कड़वी बीज को बोकर गया है। यह इतिहास के साथ, मसीही या क्रिश्चियन इतिहास के साथ, चर्च हिस्ट्री के साथ बहुत कुछ बातें बताना, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा अभी। हमें इतना ध्यान रखिएगा, हमें जागते रहकर परमेश्वर की कलीसिया के स्वर्ग राज्य की निगबान होकर, हमें सचेत रहकर, पहरुए होकर हमें सुरक्षा प्रदान करना था। इसके अंदर दुश्मन की हाथ बढ़ने से, शत्रु इसके अंदर कड़वी बीज बोने से हमें जाग कर रहकर इसको सुरक्षा देना हमारी कर्तव्य था, और किसी का नहीं। लेकिन मैं और आप सोने की वजह से, दुनियादारी में जाने की वजह से, दुनिया की नींद में जाने की वजह से, सुख लोलुपत्व, आपकी मौज मस्ती में खा रहे, पी रहे, सो रहे, कोई कमी तो नहीं। भले लॉकडाउन हो, 3 महीने से कोविड-19 की महामारी फैला हुआ है, हर जगह पर लॉकडाउन है, आर्थिक स्थिति मंद है, कारोबार बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स सब कुछ बंद है, फिर भी हमें कोई कमी नहीं हुआ। हमें बराबर खाने को मिल रहे, पीने को मिल रहे, सोने को मिल रहे, सब कुछ है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ? मानव जाति नींद में, अभी भी नींद में है। ये 3 महीने से परमेश्वर ने दिखा दिया ऐसे ऐसे हो रहे, और वैज्ञानिक लोग कहता है ये बीमारी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, बल्कि बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे, फिर भी लोग सो रहे हैं। इसलिए आज हमारे खुदावंद खुदा, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों की बादशाह, हमारे नजात दहिंदा, हमारे कातिले मुतलक सर्वशक्तिमान कहता है सियोन तुम्हें जागना है। Arise Sion, don't be asleep. This is not the time to sleep, but you have to arise. मुझे बहुत कुछ बातें कहना है। आत्मिक जीवन में रहते हुए, आत्मिक दुनिया की ओर नजर रखते हुए बहुत कुछ बातें हम देखते हैं, समझ में आता है। आत्मिक जगत के पहरुए लोग जो बड़े बड़े कहते हैं, वो सोए हुए हैं, छोटे भी सोए हुए, हर जगत की एक नींद। ये नींद कैसे हुआ? क्योंकि दुनियादारी में हमने नजर रखा, दुनिया की अय्याशों पर, सुख लोलुपताओं में, सुख सज्जाओं की ओर नजर रखा, तो क्या हुआ? एक अच्छी ठंडी हवा, मौसम अच्छी अनुकूल, हवा अच्छी अनुकूल, खाने को मिला तो ऑटोमेटिकली नींद में आ जाएगा। तो आत्मिक नींद में दुनिया पड़ा हुआ है। क्यों? जैसे हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे भारतीय सिपाही जिस तरीके से
आंखों में तेल डाल के कहा थे, आंखों में तेल डालकर दिन रात पहरे देते हैं, उससे भी ज्यादा सतर्क होकर, सचेत होकर हमें पहरा देना और परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित रखना, कलीसियाओं को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित रखना और हमारे कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को उनके ऊपर निगरानी रखना। ये परमेश्वर के राज्य की, इस इलाके की, जिस शहर में खुदा ने हमें रखा है, खुदा ने हमें पहरे दिया हुआ है। जिस कॉलोनी में आपको रखा है, खुदा ने आपको पहरुए बनाया है। जिस शहर में आपको रखा है, खुदा ने उसको पहरुए बनाया। किस मोहल्ले में रखा है, किस गांव में रखा है, God is appointed you as the watchman of the kingdom of God. So जवाब देना आपकी ड्यूटी है, आपको जवाब देना है, आपको प्रभु में आगे बढ़ना है। आपको इसमें कभी भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप बहाना, प्रभु के सामने बहाना नहीं, because God has appointed you. खुदा ने नियुक्ति दिया है, प्रभु ने आपको अधिकार के साथ भेजा है, जिसमें हमें जागते रहना जरूरी है। कहता है जगो, जाग जाग सियोन, जाग जाग। एक आयत और पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ी। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 14वीं आयत। इस कारण वह कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ। जाग, सोने वालों। यहां हमने क्या पढ़ा यशायाह में, है सियोन, जाग जाग। यहां नए नियम में फिर परमेश्वर इसी शब्द को, इसी आयत को यहां कोट किया हुआ है, जिसे लेके इन्वर्टेड कोमा में डाला हुआ है। इस कारण वह कहता है, कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, हे सोने वालों जाग और अच्छा, इधर एक और बात बताते हैं, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आप कितने भी विश्वासी हो, आप कितने भी ज्यादा अभिषिक्त हो, आप कितने भी मशहूर खादम क्यों ना हो, आप कितने भी पक्का विश्वासी क्यों ना हो, यदि आपके जीवन में नींद आ गया, आपकी मृत्यु हो गया। इधर क्या लिखा हुआ? मुर्दों के बीच में से। तो सोने वाला कहां सोते हैं? मुर्दों के बीच में। अभी बंबई में ये कोविड-19 की वजह से बंबई में बीमारी फैल गया, बीमारी फैल गया तो लेटाने की जगह नहीं था। अस्पताल वार्ड की तस्वीर, वीडियो हमने देखा, अस्पतालों में मुर्दे लाश भी डाला हुआ है, साथ में मरीज भी। आप सब उसका गवाह है, पूरा दुनिया गवाह है। इसका मतलब देखने वाले को पता नहीं कौन सा मरा है, कौन सी मरा है, कौन सी। 10 मुर्दों के बीच में 4 जिंदे भी जाकर सोएगा तो देखने वाले को यही जैसा लगेगा, क्योंकि आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, इसका मतलब आप मुर्दा है। इसलिए खुदावंद उसको क्लियर करता है। यशायाह 51 बाब के जो पहली आयत को और क्लियर करता है, तो क्या करो? मुर्दों के बीच में से, मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। तो आत्मिक जगत के लिए पहला संदेश आज परमेश्वर की आत्मा पुराने नियम और नया नियम से परमेश्वर की आत्मा अगुवाई के साथ सचेत करता है, वी हैव टू अराइज, दिस इज नॉट द टाइम टू डीप स्लीप। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, कितने भी सोए तो भी नींद पूरा नहीं होता। रात भर सो, दिन भर सो, खाने के बाद सो, खाने के पहले सो, नींद खत्म होता नहीं। सोते गए परमेश्वर की आत्मा सचेत करता है। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, बड़ी सतर्क के साथ कहता है, हमारे अंदर मृत्यु हो चुका है, हमारे अंदर आत्मिक जीवन की मृत्यु हो चुका है, इसलिए हमारे अंदर नींद ज्यादा नींद आ रहे हैं। हर बात में आलसीपन, हर बात में सुस्ती, हर बात में कोई बात नहीं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो क्या करना है? इस प्रकार की सोच आने के मतलब आत्मिक जीवन में हमारी मृत्यु हो चुका है। अभी खुदावंद हमें वार्न करता है, उठो, अभी वक्त है, दिस इज द टाइम, अराइज,
जाग उठो, जाग उठो। आगे क्या लिखा हुआ उस आयत को कथा है, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आप निकाले 60 अध्याय निकालिए, यशायाह 60 अध्याय, यशायाह 60 अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़िए। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा की तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। बच्चे जब सोते रहता है, स्कूल जाने के टाइम हो गया समझ लो, माता पिता जाकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे उठो उठो धूप निकले, अरे उठो उठो धूप निकले, सूरज आ गया, ऊपर आ गया है, उठ उठ स्कूल जाने की जगाते कि नहीं। वैसे ही यहाँ कहता उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश हम पर, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की प्रकाश हम पर आया है, लेकिन हम अभी भी प्राप्त नहीं कर रहे क्योंकि हम सोए हुए हैं। सोने वाले की एक मानसिकता क्या है, मैं सोता रहता हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं, दिन निकले 7 बज गए, तभी मैं क्या सोच रहा हूं, अभी रात है, आंख बंद है, नींद में है, 8 बज गया, तब भी क्या सोचेंगे सोने वाले की, क्या सोचे, बोले अभी रात है। लेकिन खुदा कहता नहीं, अभी तुम्हें जागना है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। और यहोवा की तेज, तेज का मतलब क्या, तेजस, यहोवा की तेजस तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। उदय हुआ है तो आपने प्राप्त किया है क्या, नहीं प्राप्त हुआ, क्यों, अभी भी सो रहा है। प्रभु आपके जीवन में अपनी तेजस को चमकाने के लिए प्रभु रास्ता देख रहे आपको, प्रभु आपके लिए अपनी तेजस को प्रकट करना चाहता है, आपकी बेटी के ऊपर प्रकट करना चाहता है। देयर इज ओनली वन डिमांड, यू हैव टू अराइज, आपको जगना है। हम यही सोच में, यही मुंडी कर कर, यही सोच में सड़क की किनारा पकड़कर पतली गली में से कोई जरूरत नहीं, हम उधर क्यों जाएं, हम उनसे क्यों मिलें, मेरी जीवन ऐसा है, मेरी परेशानी ऐसा है, मैं ऐसा रहूंगी, मैं ऐसा रहूंगा, मैं ऐसे प्रार्थना करूं, मैं ऐसे सोचूं कर कर चलने से आज की आत्मिक जगत की मानव जाति नींद में पड़ा है और परमेश्वर की ज्योति उन पर चमक नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है बेटा मैं अपनी ज्योति तुम पर चमकाना चाहता हूं, तुम अभी कोयला नहीं बल्कि तुझे शोला बनना है। उदाहरण के लिए तुझे शोला बनना है, तुझे अंगार बनना है, तुझे आग बनना है। लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, कभी 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 एक जमाना था हम थोड़े जले हुए थे, अभी हमने बहुत जल गया, अभी तो कोई जरूरत नहीं, अभी मुझे थोड़ा आराम करने की टाइम है। हमने बहुत किया है, बहुत प्रार्थना किया, बहुत संगति में गया, बहुत आराधना किया है, बहुत सेवकाई किया, बहुत प्रभु को दिया है, प्रभु के लोगों से मिला है, हमने बहुत 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 किया करके स्वयं में क्या हो जाता, तृप्त हो जाता, स्वयं में तृप्त हो जाता है, स्व तृप्ति होता है। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुझ पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, तुमको आग के समान ज्वलनशील बनकर तुम्हारे द्वारा ज्योति को देश में प्रकट करना प्रभु चाहता है। एक ही डिमांड है प्रभु को, क्या है, उठ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तुम अभी मुर्दों के बीच में है, हमारा मुर्दापन को छोड़ दो, हमारा आलसीपन को छोड़ दो, हमारे 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 जीवन की जो सुस्ती को छोड़ दो, हमारे नाफरमानी को छोड़ दो, हमारा आलसीपन को छोड़ दो, प्रभु की ओर सचेत हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, उत्साहित हो जाओ। खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा और किसी से इस्तेमाल करेगा। हम पड़ोसी को मत देखो, हम दूसरे को मत देखो, हम तीसरे को मत देखो, अपने आप को देखो और कहो खुदा की वादा मेरे लिए है, मुझे चमकना है, खुदा की ज्योति मेरे लिए है, उसकी तेजस मेरे लिए छोटी मोटी चिराग नहीं बल्कि तेज। प्रभु आपको तेजस्वी बनाना चाहता है, उसके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यहोवा की तेज, हालेलुया। इसलिए 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 परमेश्वर का वचन कहता उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम गीत गाते, जगो सोने वालों वक्त आ गया है, अब तुझको जगाने कोई आया है। जगो सोने वालों वक्त आ गया है, अब तुझको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी का सुनी न सुनी, अब तुझको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी का सुनी न सुनी, अब तुझको जगाने कोई आया है। जगो सोने वालों। और किस गाता है? सोने वाले जगो उठो, यीशु आने की खबर है। आइए गाइए, उसकी गाए। सोने वाले जागो उठो, सोने वाले जगो उठो, यीशु आने की खबर। सोने वालों, सोने वाले जागो उठो, यीशु आने तो पहला संदेश है सियोन, जाग जाग। आपको समझ आ गया? सियोन अभी सो रहा है और सियोन को जागना जरूरी है। जागेगा तो परमेश्वर अपनी तेज तुम पर चमकाएगा। आमेन। सो गलती परमेश्वर की नहीं, गलती वातावरण की नहीं, गलती हमारा है, क्योंकि हम जानबूझकर सोने को जाता, जानबूझकर बिस्तर में सोने को जानबूझकर जाता है। अनजाने में कोई उठा के लेकर नहीं जाता, बच्चों को लेकर जाता है, बच्चे कहीं जोगे लो सो जा थोड़ी देर। लेकिन हम जानबूझकर, नींद नहीं है तब भी हम क्या करता है? सोना चाहता है। हमारी आत्मिक जीवन की नींद को हमें खत्म करना है। हमें जागने के समय है, सचेत होने का समय है। उसके दूसरे शब्द कहता है, अपना बल धारण कर। अपना बल, बल का मतलब क्या है? ताकत। इसका मतलब ताकत नहीं है। इसका मतलब सोने वाले की कौन सी ताकत है? इधर पलटो, उधर पलटो, इधर पलटो, उधर पलटो। अब अपने आप को जांचने के टाइम में हमें ताकत नहीं, इसका मतलब क्या है? हम सो रहे हैं और प्रभु कहता सो रहे हैं, तुम्हें ताकत नहीं है। प्रभु कह रहे हैं ऐसा नहीं, बल धारण कर। तुमको ताकत होना चाहिए, तुम्हें सामर्थ्य होना चाहिए, बल धारण कर। अब इसी पर हमें बहुत सारे बातों को सीखना है। बल कैसे धारण करेगा? बल क्या चीज है? खाना खाने से, पानी पीने से, अच्छा पौष्टिक भोजन करने से, अच्छी विटामिन हमारे जीवन में होने से, और हमें क्या होने? व्यायाम, एक्सरसाइज होने से, है ना? ये सब कुछ करने से हमें क्या मिलेगा? बल, ताकत मिलता है। लेकिन अभी आत्मिक के जीवन में क्या नहीं है? बल नहीं है। क्यों? खाता नहीं, पीता नहीं, और क्या नहीं है? एक्सरसाइज भी नहीं है। आत्मिक के वचनों को खाना,
पवित्र आत्मा के पानी में से पीना है और इसको हमें क्या करना, हमारी एक्सरसाइज में इसको हमें इस्तेमाल करना है, व्यापार करना है दिन प्रतिदिन, तो हमारी आत्मिक जीवन बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमें स्वयं को पता है, पिछले 1 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ये चल रहे हैं, प्रार्थना वगैरह लगातार चल रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, रोज हम 1 महीने से ज्यादा हो गया, रोज शाम को 1-1.5 घंटे हम लाइव प्रोग्राम होता है। हमें स्वयं को मालूम है, हमारी आत्मिक जीवन में थोड़ा सा बल ताकत आया, वचन सुनने से, सीखने से और सुनाने से और समझने से थोड़ा सा ताकत आया है, प्रार्थना की ताकत मिली है और दुनिया की बातों से हमें और अलग रहने का एक अनुभव मिला है। तो हमें क्या करना, बल धारण करना है। हमारा बल क्या है? 27 वचन संहिता पहली आयत पढ़िए है, क्या है 27 वचन संहिता से पहली आयत, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strength. पढ़िए 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं? नेक्स्ट लाइन। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हाँ, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। तो हमारे जीवन की दृढ़ता, गढ़ वो क्या है? यहोवा, वो मेरा बल है। दूसरे परिभाषा में वो मेरा बल है, वो मेरा बल है। कौन बल है? यहोवा मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। मेरा ताकत कौन है? परमेश्वर है। ये गीत गाता है, प्रभु में आनंद मेरी ताकत, संसार में है वो मेरी ताकत, वो मेरे सहायक, वो मेरा आनंद, वो मेरा सहारा है। अरे प्रभु में आपकी ताकत है भैया। आप कितना भी खाओ पियो, तो सुबह गुस्ती वाला जैसे बन जाओ, लेकिन आपकी ताकत, आपकी सामर्थ, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों कमजोर रहूं? क्योंकि मुझे सामर्थ देने वाला वो है, शांति देने वाला वही है, वो ताकत देने वाला वो है, और उसी में हमें बल धारण करना है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ भजन संहिता के अंदर, सिर्फ भजन 150 भजन संहिता के अंदर लगभग 50 बार यहोवा मेरा बल लेकर के लिखा हुआ, वो मेरे ताकत है, स्ट्रेंथ शब्द दिया हुआ सिर्फ भजन संहिता के अंदर। पूरे बाइबल के अंदर कितने बार है पूछो मत। तो हमारा बल कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारी खाना नहीं, हमारा रोटी दाल घी लगाकर खाने से नहीं, हमारा बल खुदावंद मेरा बल है, वो मेरे चट्टान है, वो मेरे चौपान है, वो मेरा दृढ़। 145 वचन संहिता 145 की आयत पढ़िए, 145। हाँ, जल्दी जल्दी, नहीं मिला? इतना टाइम नहीं अपने पास वेस्ट करने का। मेरे परमेश्वर, हाँ, मेरे राजा, हाँ, मैं तुझे सराहूंगा। हाँ, पढ़िए। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको अच्छा, एक काम करिए, 44 धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। देखिए, और मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला, और मेरी ढाल और शरण स्थान, और मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। देखिए, यहोवा की इतनी 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 उनकी कार्य के बारे में कलाम में लिखा हुआ है। आप देखिए, कहता है वो करुणा निधि परमेश्वर हमें सामर्थ और बल देता है। तो हमें परमेश्वर के करीब रहना है। अपना बल धारण करने के लिए क्या करना है? प्रभु को पकड़ रखे। 16 भजन संहिता 8 आयत पढ़िए, 16 भजन संहिता 8 आयत कहता है, मैंने परमेश्वर को हमेशा मेरे सम्मुख रखा है। 16 भजन संहिता 8, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। 8वीं पद, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हेलो, आज सुबह मैंने 6 रोटी खाया, पेट भर खाना खाया,
1 लीटर दूध पिया, 4 अंडे खाया, मुझे ताकत है। ये ताकत की बात नहीं कहते हम। मैंने यहोवा को मेरे सम्मुख रखा है। हेलो, आप बल कैसे प्राप्त करेंगे? यहोवा को सम्मुख रखो, यहोवा को सम्मुख रखो, यहोवा को पास रखो, यहोवा को सामने रखो, यहोवा को करीब रखो, और आप उसके करीब रहो तो वही आपको ताकत है। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। 144 पढ़ा, वो मेरा ढाल है, वो मेरा गढ़ है, वो मुझे छुड़ाने वाला है, वो मेरे सामर्थी परमेश्वर, वो मेरे साथ है तो क्यों डरूं? मैं किसका भय खाऊं? वो मेरे जीवन बल है, मैं किसी से ना डरूं। 27वां भजन संहिता में पढ़ा। इसका मतलब हालेलुया, मैं यहोवा को कभी कभी नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हम संडे में 2 घंटे के लिए सम्मुख, संडे में रविवार को 2 घंटे के लिए यहोवा को सम्मुख रखा है। जब मीटिंग में आता है आधा घंटे के लिए सम्मुख रखता है। इधर कहता मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, कभी ना। आंधियों में, तूफानों में, मृत्यु की साया की वादी में, शेर की गुफाओं में, आग की भट्टी में, बहुत से पानियों में, दुश्मन की डेरा छावनी तेरे चारों ओर लगे, दिन के दोपहरी में उजाड़ने वाले महामारी, क्या कोविड-19 कोरोना हो या किसी और महामारी हो, मैं ना डगमगाऊंगा। ओ हालेलुया, मैं ना डगमगाऊंगा, मैं ना डगमगाऊंगा। क्यों? खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। वो मेरे चौपान है, वो मेरे चट्टान है, वो मेरे जान के लंगर है, वो मेरे मोकम किला है। मैं कभी ना डगमगाऊं, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। उसने मुझे देने हाथ थामा हुआ है और हर कदम वो मुझे संभालता है, इसलिए मैं कभी ना डगमगाऊं। मेरे पांव फिसलने को नहीं। विश्वास में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए, अपने बल को धारण कर। 16 की 8वीं आयत के नीचे लिखा हुआ 9वीं आयत, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। किस कारण? मुझे लॉटरी खुला भी, मेरे अकाउंट में 50 करोड़ आ गए इसलिए नहीं, 50 पैसा भी नहीं अकाउंट में। मुझे अभी एक तस्वीर मेरे सामने आ रहे। मेरे मातृ कलीसिया केरल में, कलीसिया में एक बुजुर्ग, एक साधु स्त्री थी, विधवा थी, विधवा, गरीब से गरीब परिवार के, गरीब से गरीब परिवार के, समाज में भी वो थोड़ा एकदम नीचे की है, काली सी, दुबली सी, पतली सी, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उस जमाने के, है ना। और वो चर्च में आती, कोई उनके साथ नहीं, अकेले आती थी। एक सफेद चोली धोती पहनते और दुपट्टा डाल के आती है। हर, तुमने भी देखा हुआ, हर रविवार को वो गवाही देगी, हर रविवार को वो गवाही देगा। हमारे तो गवाही के प्रथा होते हैं, कुछ लोग बोले कुछ नहीं बोले। आजकल गवाही बोलना थोड़ा शेम होता है, और मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ इसी तो मुझे गवाही देना पड़ा। लेकिन हमारे उधर एक ऐसा सिस्टम है, प्रभु ने अच्छा रखा वही गवाही है, प्रभु ने संभाल कर रखा वही गवाही है, बीमारी नहीं आया वही गवाही है, दुर्घटना नहीं हुआ वही, दुर्घटना हुआ था, गिर गया था, टूट गया था, फिर प्रभु ने बचा, वो नहीं गवाही, प्रभु मेरे साथ है ना। तो वो बुजुर्ग हर हफ्ते, ध्यान से सुनो, हर हफ्ते गवाही के लिए खड़े होंगे, 2-3 शब्द बोलेंगे। पिछले हफ्ते पूरा प्रभु ने मुझे संभाला, मैं अकेला हूँ, प्रभु ने मुझे हर चीज को बंदोबस्त किया, प्रभु ने मुझे जीवित रखा, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कहता मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे खुश किया हुआ, एक पद प्रभु के वचन से पढ़ना चाहता हूँ। बोलेंगे 16वां भजन संहिता 8वीं आयत। जितना जिंदगी भर उसने गवाही दिया, यही आयत को दोहराता था। कौन सी?
16 भजन संहिता 8वीं आयत। भले उसको पढ़ने नहीं आता, उसने किसी से पढ़कर सुना और सीखा है, और जैसे बोलेगा कोई पढ़कर मदद करे, बेटे बेटियां पढ़कर मदद करेगा। वो गवाही देने की वजह से कलीसिया की छोटे से लेकर बड़े तक उस पद को खंडस्थ किया, क्योंकि हर हफ्ते वही गवाही के आखिरी में एक आयत भी पढ़ते हैं। मैं क्यों नहीं डगमाएंगे, क्योंकि मैंने परमेश्वर को हमेशा मेरे सम्मुख रखा है ना। मैंने परमेश्वर को हमेशा, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। उसका गवाही हो, ये मैंने डगमगाया नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं, मेरे बहू मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं, मेरे पति मुझे छोड़कर गया, अभी मैं अकेला हूं, फिर भी मैंने नहीं डगमगाया। ये उसके गवाही थे। तो मुझे इस आयत पढ़ते वक्त मुझे उस बहन की, उस माता की, उस बुजुर्ग की तस्वीर मेरे सामने आती है। तो देखिए, हमें क्या गवाही देना है? हमें प्रभु के करीब रहना है, प्रभु को सम्मुख रख के जीवन में आने वाले हर एक परेशानियों में कभी कभी आपको कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन खुदा उनको कहता है मैं कभी ना डगमगाऊंगा, क्योंकि खुदा को मैंने सम्मुख रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 10वीं आयत, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को सड़ने ना देगा। ये मेरे लिए किसी प्रभु का दास ने भविष्यवाणी किया हुआ एक पद है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है, ये जो पद है ना, प्रभु यीशु मसीह की शरीर, मृत्यु, दफनाए जाना और जी उठना, उसके विषय में जो भविष्यवाणी है। यीशु मसीह का शरीर सड़ने नहीं दिया, उसके शरीर पर लेप लगाने के लिए हमारी बहन लोगों ने मसाला लेके गए, लेकिन कोई काम नहीं, हो तो जी उठा। तो यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाए जाना और जी उठने के बारे में एक भविष्यवाणी है। दाऊद का भजन संहिता यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां हैं। तो यहां देखिए, उस बहन की या उस भाई की जो परमेश्वर यहोवा को सम्मुख रखने वाले के जिंदगी के अवस्थाओं को यहां प्रकट करता है। मैं ना डगमगाऊंगा। वापस हम यशायाह में आएंगे, लिखा हुआ है, अपना बल धारण कर, यहोवा ही मेरा जीवन का बल है। परमेश्वर के करीब आइए, प्रभु को अपनाइए, प्रभु को ग्रहण कीजिए, प्रभु को ग्रहण कीजिए, प्रभु को अपनाइए, तो आप दिन प्रतिदिन बल, हर कदम आप विश्वास में बढ़ते जाओगे, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओगे। आमीन। जैसे कि आप वचन सुनते जाओगे, सीखते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमें क्या करना? बल धारण करना। नंबर 1, हमें जागना, हमें जागना, क्योंकि हम सो रहे हैं, सोने वाले मृत्यु के समान है, मुर्दे के समान है। 3 बात उसी में समझेगा। पहले जागना, जागने के बाद क्या करना? हमें जाग और अपना बल को धारण करना है, बल धारण करना है। हमारी ताकत खत्म हो गया सोने में, बिस्तर में पड़े तो कौन सी बल है? हम एकदम रिलैक्स, क्या बोलेंगे, रिलैक्स, आराम, पूरे मसल फ्री हो गया, हमारे दिमाग के हर सोचे फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया, दिल की धड़कने, यानी जो ज्यादा बीपी होता था, जब नींद में जाते हैं तो वो फ्री हो जाता है। हाथ पैर की पेशियां, जितना स्ट्रेंथ था वो सब ढीला हो गया, बिल्कुल आराम से हम सो जाते हैं। अब इधर कहता है उठ और बल को धारण कर। बल धारण करने के लिए हमें खुदा में आना है। दूसरा, बल धारण करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ पाओगे। 1:8 प्रेरितों के पत्र 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ पाओगे। हमें बल धारण करना, हमें सामर्थ पाना है, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें जागना जरूरी है, यहोवा को सम्मुख रखना जरूरी है, और परमेश्वर के वचन ही हमारी खुराक है। नींद में से उठने के बाद डॉक्टर लोग कहता है आपको ब्रेकफास्ट 8 बजे के पहले ब्रेकफास्ट करना है।
क्योंकि रात को लंबी समय आपने क्या नहीं किया, भोजन नहीं किया। आपके अंदर के जितना भोजन पाचन हो गया, आपकी ताकत खत्म हो गया। नींद में से उठकर बैठने से आपको 100 किलो ताकत नहीं आएगा। हमें पानी पीना है, चाय पीना है, फिर थोड़ा नाश्ता करना है, धीरे से हमारे शरीर एक्टिव होने लगता है। तो हमें बल धारण करने के लिए परमेश्वर की वचन को आपको क्या करना, मनन करना है, सुनना है, सीखना है, उस पर चलना है, विधियों पर चलना है, तो आपकी ताकत बढ़ते जाएंगे। नाश्ते में जितना ताकत होता है उससे भी ज्यादा ताकत होता है दोपहर के भोजन में, तो हमारी ताकत बढ़ते जाता है। तो परमेश्वर के वचन में तो यहोवा को सम्मुख रखना, परमेश्वर के वचन से हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा की नदी में से पीना है भैया। खाने के साथ क्या होना चाहिए, पीना भी चाहिए। इसको हजम होने के लिए, खाया हुआ खाने को हजम होने के लिए चक्की में चलते रहेगा, बाहर में क्या मांगता, पानी मांगता। पवित्र आत्मा की पानी में से पिए, ताकि क्या करेंगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, याद दिलाएगा। 14 अध्याय में यूहन्ना 14 कहता है पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और सब कुछ तुम्हें स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ, तुम ताकत में बढ़ते बढ़ते जाओगे। तो कलीसिया को क्या चाहिए, जागना जरूरी है। जागने की एक शब्द में बताऊं, मन फिरने की जरूरत है। जागने का अर्थ क्या है, मन फिरना। किससे मन फिरना, अरे तुम्हारी सोच में से मन फिरना है। अभी भी रात है, कोई बात नहीं, सभी सो रहे, मैं भी सो रहा हूं, ये सोच से आपको मन फिरना है। मैंने बहुत कुछ किया, मैं उनसे भी बड़ा हूं, उनसे भी ज्यादा वजन मानता हूं, उनसे भी ज्यादा पक्के विश्वासी है, ये सोच से तुम्हें जागना है। बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर है जो हमें जाग कर खत्म करना है। मन फिरना है, रिपेंडेंस है, परिवर्तन होना है। जागने के अर्थ परिवर्तन होना। जाग जाग का मतलब क्या है, मन फिरो, उद्धार पाओ, परिवर्तन हो जाओ, मन को बदल डालो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और अपना बल को धारण कर। और लिखा हे पवित्र नगर यरूशलेम। हाँ, यरूशलेम, बोले यरूशलेम। दो शब्द है, यरूशलेम, दोनों मिलकर यरूशलेम। पहले इस शहर का नाम जेबूस शालोम था। जेबूस, जेबूस था। जेबूस क्यों, जेबूसी जैसे एक जाति के लोग उस जगह पर रहता था। यरूशलेम शहर जो बसा हुआ है ना, वहां पहले हम जब पढ़ते हैं, इस्राएल के लोग मिस्र से निकलकर 40 साल बेबान में चलते चलते कहां जा रहा था, कनान में जा रहा था। योशुआ ने उसे यरदन नदी पार कर कर कनान में लेके गए। वो वायदा के देश था जो अब्राहम को खुदा ने कहा था, मैं तुझे क्या दूंगा, दूध और मधु, है ना, हाँ, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश तुझे दूंगा, जिस देश का नाम है कनान। कनान, जब कनान में ये वादा था ना, मांगा, अब्राहम ने मांगा तो नहीं, खुदा ने स्वयं उसको वादा किया, लो मैं तुम्हें देने वाला। दो वादा था, एक तुझे मधु और दूध की धारा वाले एक देश, दूसरा उस देश में बसने के लिए एक जाति, उस जाति की गिनती में आसमान के सितारे जैसे बनाऊंगा, समुद्र किनारे के रेत जैसे बनाऊंगा, ये बताया था। लेकिन उस देश में गया, बड़ी उम्मीद के साथ उस देश में गया तो वहां जाति लोग हैं, फिलिस्तियों, अनाकियों, गिरगिशियों, जेबूसियों, हिवियों, हितियों, गिरगिशियों, ऐसे जाति के लोग इस कनान के अंदर अलग अलग जगहों पर रहता था। जेबूसी लोग यरूशलेम में रहता था। जेबूसी ये एक तरफ के शूरमे थे, जो दानव लोग, उन्हीं के लोग थे, बड़े हट्टे कट्टे। इसलिए 12 लोग उनको चुनकर भेजा था, कनान की देश को देख आओ, जासूसी करके आओ अपने भाषा में। वो लोगों ने क्या बोला, वहां के लोग बड़े दानव है, शूरमे हैं, हम उनके सामने टिड्डी समान है। आपको समझ आए होंगे, गिनती में अब पढ़ेंगे, फिर कभी सिखाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी प्रचार किया था, आप लोग नहीं थे उस समय पर। जो वचन सीखने वालों के लिए आपको मालूम है, 12 लोग जो गए, 10 लोग कहता है वहां के लोग बड़े दानव है, बड़े राक्षस लोग हैं, हम उनके सामने
टिड्डी। और उनको भी, राक्षस को भी हम टिड्डी जैसे दिखता था, वो बड़े थे, अक्ल शक्ल में बड़े थे, राक्षस लोग रहता था, ठीक है ना। फिर दो लोग थे, यहोशू और कालेब। उसने क्या बोला, ये आपने कहा सही है, ये 10 लोगों ने जो बोला सही है, वो दानव लोग हैं, हम टिड्डी समान है, लेकिन हम उस पर जय पा सकेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे प्रति एक भय उनके अंदर गिरा है। 10 लोगों की नजर में उनके मन की भय को समझ नहीं पाया, लेकिन 2 लोग प्रभु के साथ रहा, वायदे के साथ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस देश तुझे दूंगा, जितने भी बाधा हो इस देश हमें मिलेगा, क्योंकि खुदा ने वादा किया, खुदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो जरूर मिलेगा। इसलिए उसने क्या किया, अपने उस अनुग्रह को क्लेम किया, बोला ये जरूर हमें मिलने वाला है, ये जरूर हमें मिलने वाला है। दुनिया की कोई ताकत हमारे अनुग्रह को रोक नहीं सकेगा, हालेलुया, रोक नहीं सकेगा, हालेलुया। उन्हें कहा है, और उन्हें क्या किया, उन्हें परमेश्वर के साथ रहा, वो बहुत बड़ी। इसलिए यबूसी लोग इस जगह पर रहता था। और हम वचन में पढ़ते, शालोम के राजा, शालोम के राजा मल्कीसदेक, अब्राहम लूत और उसके पूरे परिवार के लोगों को लूट कर, सोदोम गोमोरा के राजा हैं, जहां लूत रहता था, अब्राहम के भतीजे, और दूसरे कुछ खदर मयोर लहर करके कुछ राजा लोग आए, वो लोग आकर इस राजा को लूट कर, लूत को भी, उसके संपत्ति को भी सब लेके गया। तो अब्राहम अपने घर में पैदा हुआ, जो अखाड़े वाले थे, कुश्ती करने वाले, 318 कुश्ती वालों को साथ में लेके गया, और जाकर उन राजाओं को क्या किया, घात किया, घात करके लूत और उनकी संपत्ति को वापस लेके आया। तब शालोम की राजा मल्कीसदेक, शालोम के राजा मल्कीसदेक, कहां की बात है, कनान की बात कर रहे है ना। मल्कीसदेक क्या हुआ, उसके लिए क्या लेके आया, रोटी और दाखमधु लेके आया, शालोम के राजा, ध्यान से सुनो। तो वहां शालोम, शालोम के अर्थ शांति। यरूशलेम कैसे हुआ, वहां शालोम राजा रहता था, एक राजा की अधीनता में थे, और वहां पूरे लोग कौन रहता था, यबूसी लोग रहता था। तो जबूस शालोम था बीच में, जबूस शालोम। अभी इसके बाद में कई साल बाद यरूशलेम, जबस, जबस के अर्थ अधिवास करने वाले, निवास करने वाले। तो अभी का अर्थ क्या है, शांति निवास करता है, जहां शांति निवास करता है उसको यरूशलेम। परमेश्वर की शांति कहां पर, किसी पत्थर पर नहीं, किसी मूर्ति पर नहीं, किसी तस्वीर पर नहीं, किसी देवी देवताओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शांति जो परमेश्वर को ग्रहण करता है उसके अंदर वास करता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार, वो हालेलुया, हालेलुया, वो शांति का राजकुमार है, वो इत्मीनान की शहजादा है, वो जहां है वहां शांति है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देते, हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद है। लाइट लेके आओ, घर से सो रहे अभी बैठे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जहां वास करता है वहां शांति है। तो कौन है यरूशलेम, यरूशलेम कौन है, बोले हम है। क्यों, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है। यरूशलेम, हे यरूशलेम, यरूशलेम पवित्र नगर है। यरूशलेम, खुदा माफ करे, अभी जो फलस्तीन का यरूशलेम है उतना पवित्र नहीं है। दुनिया की हर बुराई का जड़ वही है, वचन में लिखा हुआ है। आत्मिक सोदोम और गोमोरा दामन। अभी जो फलस्तीन का यरूशलेम जो है ना, जहां हम इस्राएल के लोग अधिवास करते हैं, यहूदी लोगों की राजधानी बना दिया ना, उस पवित्र नगर है करके हमारे मसीह लोग यहाँ से परिक्रमा के लिए जाते हैं, जैसे केदारनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ जाते कि नहीं, जैसे लोग मक्का मदीना, वैसे हमारे मसीह लोग भी जाते, बोले पवित्र पवित्र पवित्र। लेकिन मैं बताऊं, वचन कहता है आत्मिक सोदोम और गोमोरा। प्रकाश की पढ़ के देखकर बोले सोदोम और गोमोरा, क्यों इतनी पाप बढ़ा हुआ है, अभी का यरूशलेम पवित्र नहीं है।
जो फलस्तीन के यरूशलेम, जो वचन सुनने वाले कितने भी लोग सुने सीखे, सवाल हो तो मुझसे कॉल करे, बात करें। मैं कहता हूं अभी यरूशलेम पवित्र नहीं है। अभी का पवित्र स्थान कौन सा है? जहां हम यीशु को राजा बनाकर रखा है, वो हृदय, वो व्यक्ति पवित्र, वो स्थान पवित्र है। दुनिया में कोई पवित्र स्थान नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, दुनिया की सभी अधार्मिकता के जड़ जड़ वहीं से शुरुआत है। अभी हर तरह की गंदगी का काम की शुरुआत वहीं पर है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे सियोन तू जाग, अपने बल को धारण कर। हे यरूशलेम, परमेश्वर के पवित्र नगर, वचन कहता तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र। परमेश्वर हमारे अंदर है तो ऑटोमेटिकली हम पवित्र बनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपवित्र स्थान में वास नहीं करता। यदि अपवित्रता ही हम बार बार करेगा, प्रभु छोड़कर कब के गया होगा। तो ये बात भी ध्यान रखने का। हालेलुया। तो हमें देखना, प्रभु कहता तुम पवित्र हो, तुम्हें पवित्र बनना है। आज हमने पूरी वचन की पूरी टॉपिक को हम लेके जा नहीं पा रहे, मैं इसकी लगातार बाद में आपको सिखाऊंगा। आज थोड़ा हमें रुकावट भी है, लेकिन ठीक है, जिससे भी हो प्रभु हमें जो अवसर देता है, हम इस वचन को सुने, सीखे। इन तीन बात को हम दोबारा थोड़ा मनन करेंगे। क्या है सियोन। सियोन कौन है? हमें बाकी सब भूल जाए। यरूशलेम की जो पहाड़, उसके ऊपर परमेश्वर का सिंहासन, जहां यरूशलेम बना हुआ है ना, उस सियोन के पहाड़ के ऊपर है। और बताया जाता है उस सियोन के पहाड़ पर, अर्थात ओलू मलय पर, ओलू पहाड़ पर दोबारा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला करके जो हम सीख रहे हैं, अपने कदम रखने वाले। लेकिन उसको अभी भूल जाओ। अभी इस पहाड़ हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के सिंहासन है। आमीन। हमें क्या करना है? जागना है। हमें जागना, जाग 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 जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, क्या करो? पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान तो हम पवित्र हैं। खुदावंद कहता तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। हम पवित्र हैं, हमारे पवित्रता ही परमेश्वर की इच्छा है। आप पहला थिस्सलुनी 5:23 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:23 आयत है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 आयत, वहां लिखा है तुम्हारी पवित्रता ही परमेश्वर की। पढ़िए। हाँ। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे क्या क्या रखना? तुम्हारे आत्मा और प्राण, तुम्हारे आत्मा, तुम्हारा प्राण और देह, सारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष और सुरक्षित रहे। क्योंकि परमेश्वर कहता है हमारे आत्मा भी, हमारे प्राण भी, हमारे शरीर भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए पवित्र और निर्दोष होकर हमें रखना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। परमेश्वर पवित्र जगहों पर वास करता है। अपवित्रताओं को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। पहला थिस्सलुनी 4:3 पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 4:3 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। तुम करोड़पति बनो नहीं, तुम थोड़ा और मोटे हो जाओ। माता पिता बोलते बच्चा तुम थोड़ा और बड़े हो जाओ, थोड़ा मोटा हो जाओ, थोड़ा खा ले पी लो। यह नहीं परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा अपने बच्चे लोग क्या बने? पवित्रताई ही परमेश्वर की इच्छा है। पवित्रताई परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और आप देखिए, और एक और आयत उसी सिलसिले में
आप पढ़ सकते हैं। हम उसी वचन में आगे जाएंगे, वहां लिखा हुआ है पहला पत्रस में आप जाएंगे, पहला पत्रस में आप जाएगा, उसकी पहला अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 आयत। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता तुम पवित्र बनो। पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। तुम्हारा पवित्रताई ही परमेश्वर की इच्छा है। हम नहाएंगे धोएंगे ठीक है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर के मेल को कभी नहीं निकालेंगे। हमारे कपट को, हमारी सोच को, हमारी लालच को, हमारी बुरी नजर को, हमारी बदगोई को, हमारे बुराई बोलने का, ईर्ष्या करने का, टट्टा करने का, जलन की भावना की, नफरत की भावना की, दूसरों के आश्रयों को देखकर कुड़कुड़ाने के इन स्वभाव को कभी अब निकालेंगे नहीं। खुदा कहता है तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। क्या पवित्र बना? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्राण और तुम्हारी देह। हम देह की शुद्धि करके आए अभी प्रार्थना में, लेकिन खुदा कहता है पहले तुम्हारी आत्मा, फिर तुम्हारी प्राण, फिर तुम्हारी देह। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरे पूरे निर्दोष रहे, पवित्र रहे। कब तक? 2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष रहे। कलीसिया को परमेश्वर के आत्मा सचेत करता है, कलीसिया हमें जागना है। वचन सुनने वालों को एक बार और मैं उस वचन से बताना चाहता है, सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन। अब एक और बात, शोभायमान वस्त्र कहां मिलेगा? कौन सी दुकान में मिलेगा? शोभायमान वस्त्र क्या है वो भी बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है ना? 61 अध्याय, यशायाह 61 अध्याय 10वीं आयत पढ़े। 61 की 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरे कारण 10 लाख रुपए मिलने के कारण मगन रहूंगा। चलेगा है? मेरा मन परमेश्वर के कारण महान रहूंगा। आगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। अब इधर कहते हैं शोभायमान वस्त्र पहने। हम 300 रुपए की साड़ी या 500 रुपए के साड़ी या 1000 रुपए की साड़ी देखकर क्या बराबर? वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कहां से मिला? अरे बहुत अच्छा मिला। कौन सी दुकान से? बताओ, मेरे को भी लेना है। 1000 रुपए के साड़ी, 500 रुपए के सूट में इतनी वाह तारीफ करते हो, बल्कि वाकई में झूठी तारीफ है। तो आप 10 लाख की साड़ी देखे हो तो क्या बोलेंगे? 1 लाख को साड़ी देख के क्या बोलेंगे? तो यहां पर कहता है, क्या पढ़ा? मैं यहोवा के कारण अति आनंद होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इधर माला की बात नहीं, श्रृंगार की बात नहीं, गहने की बात नहीं, फिर किसका बात है? वस्त्र से। वस्त्र से जैसे दुल्हा दुल्हन माला और गहने से अपने आप को विभूषित करती है, वैसे यहां परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र से हमें क्या किया? उद्धार के वस्त्र से बोलिए सजाया है, ऐसे पहनाया हमें। हालेलुया। हमें कौन सी वस्त्र पहना है? उद्धार के। बोलिए बहन। इसलिए उद्धार के विषय बार बार हम प्रचार करते हैं।
जो उद्धार पाता है खुदा उसे उद्धार के वस्त्र पहनाता है। जिस दिन आपने उद्धार पाया है, आपके ऊपर खुदा ने एक उद्धार के वस्त्र पहना है। शायद दुनिया के लोग उस वस्त्र को देख नहीं पाएगा, लेकिन खुदावंद देखता है, साथ में शैतान भी देखता है। शैतान इसलिए ना छूता है क्योंकि खुदा ने उद्धार के वस्त्र पहना हुआ है। शैतान कभी कभी हमारे सामने परीक्षाओं को लेके आते हैं, पड़ोसी को लेकर नहीं आता। क्यों लेके आता हमारे सामने परीक्षा है? क्योंकि शैतान को मालूम है उद्धार पाया है, देखता मैं इसकी थोड़ा परीक्षा करके। अय्यूब को शैतान ने परीक्षा किया, खुदा से बोला तुम मुझे अनुमति दो, मैं इसको अभी क्या करूंगा, परीक्षा में डाल दूंगा। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो उद्धार पाता है खुदा ने उद्धार के वस्त्र को, जोर से उद्धार के वस्त्र को पहले क्या। अब गीत गाता, विलाप को तूने मिटा दिया, उद्धार का वस्त्र पहना दिया, उद्धार का विलाप को तूने मिटा दिया, उद्धार का वस्त्र पहना दिया। राजा तेरी जय जयकार, जय जयकार, राजा तेरी जय जयकार, जय जयकार, राजा तेरी जय जयकार, यीशु महाराज तेरी जय जयकार। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की छद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। आपके ऊपर, मेरे और आपके ऊपर कौन सी वस्त्र है? उद्धार के वस्त्र पहना कर रखा है। इस उद्धार के वस्त्र को हमें खत्म नहीं करना, इसके ऊपर मेल आने नहीं देना, इसके ऊपर मेल लगने नहीं देना। इसी आयत को प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 8वें पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 8वें पद, 19 के 8 है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। किसको? कलीसिया को, मुझे और आपको शुद्ध चमकदार महीन मलमल के वस्त्र। अभी हमें कौन सी वस्त्र से पसंद है? रंगीन, चटकीली, पटकीली, रंगीन, काली, पीली। लेकिन खुदा का शुद्ध चमकदार महीन मलमल के वस्त्र पहनने को दिया। ये वस्त्र क्या नीचे पढ़िए, क्योंकि महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम। हेलो, पवित्र लोगों के धर्म के काम है आपके मलमल वस्त्र। बहन, आपको मलमल वस्त्र दुनिया की किसी टेक्सटाइल में, कपड़े के दुकान के अच्छा पवित्र मलमल तो मिल जाता हमें, एकदम सफेद नैलॉन है ना, सफेद मिल जाता। लेकिन पवित्र महीन मलमल जो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन दुनिया की कपड़े नहीं, बल्कि धार्मिक लोगों के, पवित्र लोगों के धर्म के काम। क्या लिखा हुआ? पवित्र लोगों के धर्म के काम। सवाल, यह पवित्र वस्त्र मैं कैसे पहनूं? आप पवित्र लोग होकर परमेश्वर के लिए धर्म के काम करें तो आपके वस्त्र चमक बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आपके वस्त्र की चमक पवित्रताई में
बढ़ते जाएगा धर्म के कामों से। हर किसी के नहीं, पवित्र लोगों के, परमेश्वर के द्वारा आपको पवित्र किया गया। अब उस पवित्रता की चमक बढ़ाने के कार्य आपके हाथों में है, आपके जेब में है, आपके हृदय में है। जितना भी मिलता है गिनती गिनती रबर बैंड डालकर सीधे बैंक में डिपॉजिट करके कुछ नहीं करके हाथ दिखाने से काम नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं हो। कल मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। पता, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल मैंने बेच दिया ताकि एक छोटा मैं खरीद लूं, जरूरत है। उसके बाद कल एक बंदा आया पैसे के लिए, आया नहीं, उसने फोन किया तो पैसे की जरूरत, अपने कंस्ट्रक्शन के, बोला 2 लाख से ज्यादा अभी देना है। मैंने बोला अभी पैसा नहीं है, अपने हिसाब किताब नहीं है, ऐसा वो थोड़ा परेशानी बता। उसने फोन काट दिया। जैसे हाई भाई बोलने से पहले उसने गुस्सा में शायद काटा होगा या निराश होकर काटा को पता नहीं। मेरे मन के अंदर आया मेरे पास थोड़ा पैसा रखा है गाड़ी का, मैंने उसको फोन किया जाए। मैंने वो पूरे 50,000 रुपये उसको निकाल कर दे दिया। आंटी सौरते आके कॉफी बना कर लाया, वो अपनी परेशानी बताया, उसके आंखों में आंसू आए, उसके पारिवारिक समस्या आए। मेरा कहने की मतलब, हमारे अंदर कोई चीज रखकर हम नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अभी भी कितने प्रभु का दास लोग सेवकाई में हो नहीं हो, ऑनलाइन में उनके लिए हम सपोर्ट भेज रहे हैं, ऑनलाइन में भेज रहे हैं, ऑनलाइन में। कल भी मैंने किसी बच्चे को है प्रभु की सेवकाई करता है, गरीब है ज्यादा, मैंने कल भी उनको बुलाकर मैंने अकाउंट दे करके उसके अकाउंट में पैसा डाला। मेरे कहने की मतलब, अपने हाथ में कुछ रखकर हम मना नहीं कर पाएंगे। कहां दे रखोगे? कल मेरा जीवन चले गया तो किसके लिए? हमें प्रभु के साथ वफादार रहना है। प्रभु कहता है तुम्हारे महीन मलमल वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। अभी लोग ऐसा है, कटे हुए उंगली लेकर थोड़ा नमक डालो, वो तक नहीं डालते। उंगली करते दवाई तो नहीं, थोड़ा नमक डाल दो भैया, कम से कम थोड़ा ठीक हो जाए, वो तो नहीं। पैसा रहकर गिनती करके जमा कर रखेगा, क्या मालूम क्या करेगा। लेकिन खुदावंत कहता है पवित्र लोगों के धर्म के काम, शरीर से हो, आत्मा से हो, तन से हो, प्राण से हो, सोचों से हो, दौलत से हो, प्रभु ने जो कुछ आपको दिया है उससे क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए धर्म के कार्य को करो। वो तुम्हारे क्या बन जाएगा? वस्त्र में चमक, महीन मलमल पवित्र वस्त्र बनेगा। वचन यदि आपको समझ आ रहे तो ठीक है, हालेलुया। आपको समझने के लिए एक और शब्द में बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। तीसरा अध्याय निकालेंगे। कौन सी तीसरा अध्याय है? कौन सा तीसरा अध्याय है? प्रकाश वक्त तीसरा अध्याय, चलो तीसरा अध्याय, उसकी 4 आयत पढ़े। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं। वो थोड़ा रुक पड़ी, इतना तेज मत जाइए। हाँ हाँ, पर हाँ सरदीस में, सरदीस क्या है? एक कलीसिया है। सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। परमेश्वर ने आपको क्या दिया? उद्धार के वस्त्र पहना दिया, स्तुति का ओढ़ना ओढ़ा दिया। स्तुति का, उद्धार के वस्त्र आपको पहनाया, स्तुति का ओढ़ना। अब ये ओढ़ने के बाद भी, ये पहनने के बाद भी लोग क्या करता है? फिर पुरानी जीवन में निकलकर गंदगी में, नया नियम में 345 पेज नंबर में आखिरी में 345 में है ना, वहां लिखा हुआ है उन्हें क्या किया? अपने वस्त्र को, ध्यान से सुने, दुनिया के अंदर अधिकतर लोग विश्वास में आने के बाद, ये उद्धार के वस्त्र पहनने के बाद, ये स्तुति की ओढ़ना ऐसे ओढ़ने के बाद उसको पवित्र नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है? मलिन करता है। लेकिन सरदीस की कलीसिया को कहता है वहां बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे मुश्किलें हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, फिर भी तूने क्या किया? अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। आपको तीसरा अध्याय की आपको 18 आयत से पढ़ना है ना, उसको छोड़िए 19 आयत।
मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पालों से बढ़कर है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। कौन सी आयत पढ़ा था अपने? पहले हमने कौन सी आयत पढ़ा था? 3 का 4। 3 का पहली आयत से, सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आज की वचन कौन सी? यशाया 51। तेरे नाम जीवित है लेकिन तू मरा हुआ, क्योंकि सो रहे। मिल गया ना, यंग करेक्ट मिले ना, सो रहे है ना। तू जीवित तो कहलाता पर है मरा हुआ। जागृत हो, यानी जागो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। तेरे अंदर कुछ काम है खुदा ने दिया, तू सोने की वजह से उस काम भी क्या हो रहे? मिटने को है। समझोगे? तेरे अंदर की प्रेम भावना मिटने को है। तेरी सेवा भावना पहले अच्छा थे, अभी नहीं के बराबर। आराधना की स्वभाव पहले ज्यादा थे, अभी सोते सोते मरते मरते खत्म होने का है। वचन सीखने का स्वभाव पहले ज्यादा थे, अभी खत्म होने का है। और लोगों को पास जाने का, लोगों को कॉल करने का, लोगों को कॉल करने का, लोगों के घरों में विजिट करने का, लोगों को वचन सुनाने का, लोगों को हालचाल पता करने के स्वभाव को मिटने को है। मिट गया। मैं क्यों कॉल करूं? उसने तो कॉल किया नहीं। मैं क्यों जाऊं? वो तो आया नहीं। वो भी तो आ सकते हैं। अब यही बोलते हैं, वो भी तो आ सकते हैं। वहां जाएगा तो वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वो लोग शायद डरेगा, कोरोना लेके आए। हमारे मन का यही सोच है, उधर नहीं जाना, वो लोग कोरोना बोलेगा। ये हमारी सोच है ना। हम भी यही सोचते हैं, कोई आना नहीं, हमारा क्या होगा? कोरोना होगा। मेरे कहने का मतलब हमारे अंदर की जो सोच, जो अच्छी सोच मिटने को है, उसको मिटना क्या है? खुदा सचेत करता है, मिटने को है। उन्हें दृढ़ कर, दोबारा मजबूत कर। तेरे प्रेम को मजबूत कर, तेरी प्रार्थना को मजबूत कर, तेरी आराधना को मजबूत कर, तेरी वचन की सेवकाई को मजबूत कर, तेरी एक दूसरे के आपसी रिश्ते को, संबंध को, आना जाना को मजबूत कर। किसी को लेन देन की बात को, प्रभु को नाम के लिए खर्च करने का, प्रभु का भवन में लाने का, उस स्वभाव को तू क्या कर? दृढ़ कर। उसको दोबारा दृढ़ कर। कितने बार लिखा हुआ? दृढ़ कर, मिटो के। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सोने वालों, परमेश्वर का मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं, अधूरा है। मीटिंग में आ रहे, पूरा हुआ क्या? प्रार्थना में आ रहे हैं, लेकिन आपका काम पूरा है नहीं, आधा अधूरा है। शरीर से आते हैं, मन से दूर है। बातों से आते हैं लेकिन हृदय की सोचों में दूर है। होठों से प्रभु प्रभु और अंदर से प्रभु का था, मैंने कहा था, प्रभु का था तेरे किसी काम को मैंने प्रभु के, परमेश्वर के निकट है पूरा नहीं, अधूरा है। हमारे काम अधूरा है। हम बोले कि हमने बहुत काम किया, बहुत सेवकाई किया, बहुत खाना बनाया, बहुत दाल चावल बनाए, बहुत झाड़ू लगाए, बहुत पैसा बांटे, बहुत ये किया है, बहुत वो किया है। बाप रे, और कोई नहीं किया। हम ये सोचते हैं, मैं मेरी बात कर रहे, हम यही सोच रहे हैं। हम गांव गांव में इतना गए, इतनी गाड़ी चलाया, इतनी पेट्रोल खर्च किया, इतना डीजल खर्चा किया, इतना पैसा बांटे, इतना मीटिंग चलाया, इतना लोगों को खिलाया, इतनी मैंने पानी फेंका, इतनी मैंने वो किया, इतनी झाड़ू लगाए, इतनी बर्तन धोए, इतनी कचरा फेंका, इतनी बाथरूम मैंने इतनी बार धोया। हम क्या क्या बात कर रहे हैं? लेकिन प्रभु कहता मैंने किसी काम को प्रभु के नजदीक में, पढ़ो ना, प्रभु के नजदीक है पूरा नहीं पाया। आज प्रभु मुझसे कहता है मेरे कोई काम प्रभु ने क्या नहीं पाया? पूरा नहीं पाया। हम क्या सोचते हैं? हम तो बिल्कुल
नंबर 1 पर एकदम टॉप में पहुंच गया। प्रभु कहता है कुछ पूरा नहीं पाया। वचन सुनने वालों, परमेश्वर कहता है किसी काम को पूरा नहीं पाया। हम सोचते हैं हमने बहुत कड़क करके बैठे हैं, 1 घंटे वचन सुनने को बैठा, ऐसा लगता है बाप रे ये पास्टर जी खींचते जा रहे, मेरा कमर थक गया भैया, इतना लंबे, ऐसा लगता है। फिल्मों के लिए 3 घंटे बैठेंगे, धारावाहिक आएगा 24 घंटे, टीवी चलते हैं, सुबह 6 बजे से उठेगा तब से रात को 2 बजे तक चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु के पास आओ, आराधना में आओ। अब हमारे लोग हैं, उनके पास मोबाइल भी है, एंड्रॉइड भी है, सब कुछ है, नहीं है अपने कामों में। मैंने किसी को कॉल किया, क्या बोले मालूम है, वो डाटा खत्म हो गया। डाटा जल्दी बच्चों ने खत्म किया, बच्चे डाटा ही खाते हैं। प्रभु के वचन सुनने के लिए डाटा नहीं तो दुनियादारी के लिए रात दिन भर क्या करते हैं, नींद में से उठते से यही खरोच है, रात को भी यही है, दिन रात सब यही है, डाटा खत्म, डाटा खत्म हो गया। अभी कोई लाइन में आया और खत्म चले गया, क्योंकि वो भी यही बोलेंगे मेरा डाटा खत्म। खुदा कहता तेरे किसी काम को परमेश्वर के नजदीक मैंने पूरा नहीं पाया। बाप रे, खुदा माफ करना। आगे बढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। जो शिक्षा तूने प्राप्त की परमेश्वर की अगुवाओं से, जो शिक्षा आपको मिली है उस पर बना रह, उस पर बना रह और मन फिरा। जाग, उठ खड़े हो जाओ, जाग, उठ खड़े हो जाओ, मन फिर। आगे आगे। यदि तू जागृत ना होगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ेगा, तुझ पर आ पड़ेगा। हेलो, हम नींद में रहने से खुदावन की आमद हमें समझ में नहीं आएगा। हम तो नींद में, सोने वाले को क्या पता कौन आके क्या करे, सोने वाले को क्या पता कौन आके। एक बार मैं सुबह सो रहा था, राजेंद्र भाई आए थे, यहाँ बोले अंकुल सोरे करके चले गए ना, बहुत पहले की बात, चले गए, मुझे नहीं पता बाद में है। हाँ। तो कहने का मतलब यह है, सोने वाले को प्रभु कहता है तुझे पता नहीं लगेगा मैं कब तुझ पर आ पड़ेगा, तो सोने वाले यहीं रह पाएगा। इसलिए खुदा उन कहता है क्या करो, हमें जागना है ना, आगे पड़ेगा। पर हाँ, एक खासियत बदला। हाँ, सर्दीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। इसका मतलब क्या है, जो वस्त्र श्वेत बनाए ना रखेगा उसको आलूदगी करेगा, उसको गंदगी करेगा। हम मिट्टी नहीं डाले, लेकिन हमारी सोच, हमारे कार्य, हमारे चाल चलन, हमारी तड़ी शाम के जैसे चाल चलन से और हमारी मन की सोचों से प्रभु के कार्य में उत्साह ना होने की वजह से खुदा कहता है तेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे और मैं उनका नाम काट डालूंगा। लेकिन जिसके वस्त्र श्वेत है और गंदे होने नहीं दिया है उनका नाम मैं कभी काटूंगा नहीं। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हमें जो श्वेत वस्त्र दिया गया कब, उद्धार में। अभी मैं कहता हूं जो जय पाएगा जीवन में रहकर, संघर्ष का सामने कर शैतान पर जय पाएगा, तो प्रभु कहता मैं उसे और श्वेत वस्त्र पहनाएगा और वो श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे सामने क्या करेंगे, और उसका नाम मेरे लिखा हुआ है मेरे साथ घूमेंगे। श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ
4 आयत। प्रभु के साथ घूमना है तो कैसे रहना है? प्रभु जैसे रहना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब यीशु के साथ चलता था, वो भी एक जैसे थे, एक जैसे उनकी पोशाक, एक जैसे शक्ल, एक जैसे बातचीतें, सभी था। इसलिए रोमी सिपाहियों को किसी की जरूरत था यीशु कौन है करके उसको पकड़वाने के लिए बता दे। बल्कि यीशु ने सिपाहियों को बोला, तुम किसको ढूंढो? बोला, यीशु नासरी को। मैं, भैया पकड़ लो, मुझे पकड़ लो, इनको जाने दो, मेरे चेलों को जाने दो, मुझे पकड़ लो। सभी सिपाही नहीं पकड़ा, सभी एक जैसे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था यीशु करके। फिर उनमें से एक चेला यूदा इस्करियोती क्या किया? उसने चुंबन से, आलिंगन से, चुंबन से यीशु को पकड़वाया। मेरे कहने के मतलब, हम यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ चलना है, उसके समान श्वेत वस्त्र पहनना है। कहता जो श्वेत वस्त्र को पहनेगा, जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हेलो, किसी गोडाउन के अंदर आपको बंद रखने वाला नहीं, बल्कि जहां प्रभु बैठेगा वहां हमें भी बिठाएगा, जहां प्रभु घूमेगा वहां हमें भी घुमाएगा, जहां प्रभु चलेगा वहां हमें लेके जाएगा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह के। हमारे कार्य प्रभु को सामने पूर्ण होने दीजिए। हम, प्रभु ने हमें दिया वो उद्धार के वस्त्र को अशुद्ध होने न दीजिए। प्रभु ने हमें बुलाया, बुलाहट ने हमें उद्धार दिया है, हमें जीवन दिया है, हमें पवित्र किया है, हमें बहुमूल्य पद दिया है। प्रभु ने सेवकाई के लिए हमें बुलाया है, हमें दिया है, अभिषेक किया है। हमें इसे अशुद्ध करने ना दे, बल्कि पवित्रताई के लिए, जैसे वस्त्र को क्या करता है, हम पहनता है, उसको हम बार बार धोते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रभु के कार्य को, धर्म के कार्य, धार्मिकता के कार्य को करते जाए, ताकि हमारे वस्त्र श्वेत होते, बढ़ते, चमकते चमकते जाए, ताकि परमेश्वर के सामने हम उस श्वेत वस्त्र को पहनकर यीशु के, परमेश्वर के साथ हम घूम सके। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितना महान है, उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। हम यशायाह में उस आयत को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ा था? हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र ले। बस उतना ठीक है आज के लिए, बाकी हम अगले हफ्ते सीखेंगे, अगले मीटिंग में सीखेंगे। तो आज परमेश्वर की आत्मा हमने क्या सिखाया? हमें जागना है क्योंकि हम सो रहे हैं, हमें उठना है, उठना है क्योंकि हम लेटे हुए हैं, हमें बेल धारण करना है क्योंकि हमारा बेल खत्म हो चुका है। और इधर क्या कहता है? पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहने। इधर बताओ, शोभायमान वस्त्र, उसका एक वस्त्र पहने का मतलब क्या? तो नंगा है। वस्त्र पहने का मतलब, तो आपको शक लग रहा है, अभी जो आपने पढ़ा था ना प्रकाश वाक्य 3 अध्याय, वहां से एक और आयत पढ़कर हम प्रार्थना 3 का 20 पढ़िए, 3 का 20 नहीं, 3 का 15वीं आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। खुदा कहता है अपने वस्त्र पहने क्योंकि तू नंगा है। हे पवित्र नगर, हे पवित्र कलीसिया, तू अपने वस्त्र को पहने, उसको ज्यादा चमकाओ, पवित्र रखो। क्योंकि तू नंगा है, तू अभागाहीन है। किसको कहता? जो कहता मैं बलवान हूं, मैं अमीर हूं, मैं सब कुछ हूं, दौलतमंद हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, उसको प्रभु कहता तू अभागा, तू तुच्छ, तू कंगाल, तू हीन, तू अंधा और नंगा है। और क्या चाहिए? ये दुनिया की बहन, आप दुनिया को जानते हैं, दुनिया की बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े शासन के अधिकारियों को,
बड़े बड़े करोड़पतियों को खुदा कहता है तू अभागा है। दुनिया खरीदने की दौलत तेरे पास है, किंडल की हिसाब से तेरे पास हीरा मोती सोना है। खुदा कहता है तू नंगा है, तू अभागा है। तू कहता मैं भाग्यशाली हूं, खुदा कहता तू अभागा है। वो कहता मैं सोच समझ कर एक आंख लगा कर सब कुछ करता हूं, खुदा कहता तू अंधा है। बोलो मेरे पास सब कुछ है, मेरा स्थान मान सम्मान शान को देखो, खुदा कहता तू अभागा और नंगा है। खत्म। चलिए प्रार्थना में चले। प्रभु क्या सिखाया हमें? हमें जागना है क्योंकि हम नींद में है। हमें उठना है क्योंकि हम लेटा हुआ है। कहा? मुर्दों के बीच में। बाकी मर रहे हम भी मरे, बाकी सोए हम भी सो रहे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर क्या कहता है? हमें 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 जागना है, मुर्दों के बीच में से उठना। क्यों? तेरा प्रकाश आया है, तुझे चमकने के वक्त आया, तेरा प्रकाश आया है। आमीन, हालेलुया। और यरूशलेम क्या कर? अपना बल धारण कर। तेरा बल खत्म हो गया, तेरा ताकत खत्म हो गया, बल धारण कर। और कहता है शोभायमान वस्त्र को पहन ले। आमीन, हालेलुया। आपको वचन समझ में आए होंगे? ग्रहण किया अपने वचन को? चलिए समर्पण करें वचन के सामने, अपने आप को समर्पण करते प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, जितने वचन पर हम खुदा की आत्मा ने हमें लेके गया, उस वचन के आधार पर हम जागते हुए मुर्दों के बीच में से उठकर हमारा बल धारण कर कर आपके प्रकाश को, तेज को हम पर चमकते हुए खुदावंदा हम उठ बैठकर हमारे बल को धारण करें, शोभायमान वस्त्र को पहनकर खुदावंदा तेरे कदमों पर चलने वाले बन पाए। खुदावंदा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रत्येक को आशीष देने के लिए। खुदावंदा आदर महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। रिकॉर्डिंग मिलता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चले गीत गाएं, हम प्रार्थना करेंगे।